राम 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 नारायण नारायण। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। इस पर एक टिप्पणी। उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी का ही होता है, अर्थात चेतन तत्व परमात्मा का ही होता है, नाशवान का नहीं, यानी संसार का नहीं। नाशवान की कामनाएं ही होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं, तो भी वह उद्देश्य को ही चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है। उद्देश्य सदा एक ही रहता है, पर कामनाएं बदलती रहती हैं। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है, कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख की कामना को, यानी अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख यानी प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता, ये नियम है, क्योंकि संयोगजन्य भोग भी दुख के हेतु हैं। स्वयं में अनंत बल है, अर्थात स्वरूप में अनंत बल है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं, परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है, तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। नई कामना न करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना।
शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है। पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है, इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है। परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश तो सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया है, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में। अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को ही लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परं दृष्ट्वा निवर्तते। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। काम अपने में है, रसोप्यस्य। अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में न हो, दूसरे इंद्रियां, मन, बुद्धि में हो तो हमारे को क्या बाधा लगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में है पर माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है। अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण
अर्थात काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय हैं। विषय इंद्रियों के एक देश में हैं, इंद्रियां मन के एक देश में हैं, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतन के स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा एक देशीय देखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में है, उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है।